Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing essay writing. Essay writing is again a very important writing skill you should all know, and it can only be enhanced. You can have a good command over it if you will read each day, and you have a good command over grammar so that you can frame all these sentences very precisely. So let's just begin with this essay writing. First we'll be learning few essays, and then on the given topics you will be writing it on your own. So let's just begin. टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज एसे राइटिंग, राइट. एसे इज अ पीस ऑफ कॉम्पोजिशन. छोटा सा कॉम्पोजिशन होता है विच इज वॉलंटरी रिटन बाय अ पर्सन. हम उसको अपनी मर्जी से लिखते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. एंड इट डज नॉट नीड एनी इलेबोरेट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. का कोई इलेबोरेट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, बट इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज. उनका एक्सप्रेशन है, आइडियाज है विच स्ट्राइक द राइटर वाइल राइटिंग. लिखने के समय हमारे अंदर क्या आइडियाज आ रहे हैं वो हम सब लिखते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इन पैराग्राफ इन अ लॉजिकल ऑर्डर, दे आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एसे राइटिंग. कि उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए और ऑर्गेनाइज करिए, राइट. एसे राइटिंग नीड स्किल. उसके लिए हमें स्किल चाहिए, कला चाहिए. इट रिक्वायर्स नॉलेज. ऑफ कोर्स हमें नॉलेज चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कि आपको लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए. एंड वन इफेक्टिव वे फॉर द स्टूडेंट्स to gain competence means to gain confidence in essay writing is to read well written essays, and you have to try to understand them so that how they are written. Again, you have to read only, and you may follow the following points before you attempt to start to write an essay. First, you will define the subject very clearly. आप अच्छे से topic को explain करिए. Then try to recollect your knowledge on the subject कि उस subject पे आपको कितनी knowledge है. Then select and arrange your ideas कि आप ideas को arrange करें, thoughts को, information को, and in a logical and of course in a continuous ऑर्डर में. मेक क्लियर आउटलाइंस ऑफ द एस्से की अच्छे से आउटलाइंस बनाइए. आउटलाइंस ओवर ईयर अच्छे से पॉइंट्स बनाइए. इलेबोरेट करिए मीन्स एक्सप्लेन करिए इन आउटलाइंस को सो दैट यू कैन डेवलप द पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स द आइडियाज. देन द लैंग्वेज हैज टू बी कैची होनी चाहिए. सामने वाले को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए. एंड फाइनली यू जस्ट एंड योर एस्से विद एन इफेक्टिव कंक्लूजन. नाउ some spectrum essays they are provided in this chapter. Spectrum means broad range of, okay. First is wonders of science, right. So we are living in an age of science. हम science और technology की age में रह रहे हैं. Science has made a lot of progress. बहुत सारा progress हो गया है nowadays, and it is science which has changed the human life tremendously. बहुत ही ज़्यादा human life को change कर दिया है dramatically. Now मैन हैज़ डन रिमार्केबल प्रोग्रेस. बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ साइंस की मदद से. एंड ही हैज़ एबल टू रीच इवन द मून. चांद तक पहुंच गए. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस. सो वी हैव टू थैंक टू साइंस. इट इज़ साइंस हु हैज़ मेड द वर्ल्ड लाइक अ नेबरहुड. कि कैसा बन चुका है नेबरहुड वेयर एवरी वन इज विद इन अप्रोच. कि भाई हम लोग सबसे मिल सकते हैं, राइट. तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ साइंस इज इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेटेस्ट वंडर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज रियली अ हार्ड नट टू क्रैक. मीन्स बहुत मुश्किल है रहना, एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि आप लाइट के बिना कैसे रह सकते हैं. वी गेट लाइट, हीट, पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. हमें हर चीज़ लाइट से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है. सम डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय इट. देखिए हम कुछ भी करते हैं, एक्सरेज करते हैं, सीटी स्कैन्स करते हैं, एमआरआईज करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं. ऑल दीज मशीन्स, they are operated with the help of electricity. So we all know that without electricity all these functions of machine they just get stopped, right. And it has proved to be a great boon means बहुत ही ज़्यादा धमाके की तरह रहती है to the mankind. Now all wonderful means of recreation, सारे जो अच्छे creations हो रखे हैं, transportation हो रखे हैं, जैसे कि movie, radio, television, right, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, स्पेसक्राफ्ट, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, ये सब क्रिएशंस किसकी है? साइंस की. एंड साइंस has saved our time as well as space, and it has done a lot to add to our prosperity कि हमारा क्या हो? प्रोडक्शन हो, अच्छी सी प्रोडक्टिविटी हो. एंड however there is no denying that science has also produced many harmful and dangerous things भी प्रोड्यूस करी हैं which are fatal to the whole mankind. मतलब जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है. and therefore we should make a wise use of science कि साइंस का अच्छे से यूज. सेकेंड essay is on my best friend. See, I have many friends, but Jay मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है. We two are the poles apart in looks. हम दो ऐसे हैं, दो पोल्स हैं जो कि लुक से अपार्ट हैं, हैबिट से अपार्ट हैं, एंड टेम्परामेंट मीन्स हमारी ये चीज़ें अलग हैं. बट जय इज टॉल एंड स्लिम विथ शार्प फीचर्स. उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं. मैं छोटा हूँ, राउंड हूँ, और मेरा कैसा फेस है? चबी फेस है. मीन्स मैं थोड़ा सा गोलू मोलू हूँ,
and wearing spectacles. मैं चश्मा पहनता हूँ. And Jay is keen sports person. वो एक स्पोर्ट्समैन है. और I am studious. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. Jay is never serious. वो कभी सीरियस नहीं रहता है. And I am serious about everything. मैं हर चीज़ के लिए बहुत सीरियस हूँ. In spite of all the differences, इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. We love each other and are always together, and much to the surprise to the whole class that how these two different personalities, they are so much attached towards each other. देखिए एक वर्ड है in spite of. in spite के साथ ये ऑफ आता है, हमेशा आता है. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है. एंड ऑफ क्या होती है? प्रेपोजिशन. जय इज सो लवेबल. जय इतना अच्छा है, जॉली नेचर है टू मी बिकॉज ही नेवर हर्ट्स एनीवन. वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता है. राइट. एंड आई हैव नेवर हर्ड हिम मेक अ नेस्टी कमेंट अबाउट एनीवन वेदर इट्स अ क्लासमेट और अ टीचर. मतलब मैंने उसे कभी नहीं देखा कि वो अजीबोगरीब से कमेंट्स पास करे, ना ही क्लासमेट्स पे ना ही टीचर्स पे. ही सीम्स टू फाइंड समथिंग गुड इन एवरीवन. सब भी कुछ ना कुछ अच्छा देखता है. ही डज नॉट हैव अ जेलस बोन इन हिज बॉडी. मीन्स उसका जेलस नेचर नहीं है. एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जेलस बोन इन हिज बॉडी. एंड इट इज वेरी जेनरस विद हिज पोजेशंस. अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा काइंड है वो. इवन द सिवियरेस्ट टीचर, मीन्स जो बहुत डांटने वाली होती है, शी विल फाइंड अ वर्ड फॉर प्रेज फॉर हिम. कि उनके लिए भी, उस इतनी स्ट्रिक्ट मैम भी उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वर्ड ढूंढ ही लेंगे. एंड ही इज नॉट एट ऑल क्रूअल. मीन्स वो इविल नहीं है. He only wants to learn maths properly. अच्छे से मैथ्स सीखना चाहता है. Because he will say in defense of the teacher and despite getting punished himself for not doing the sums properly. कि वो कभी कभी डांट खा लेता है, कभी वो सम्स ना करे. अब देखिए डिस्पाइट आया हुआ है. डिस्पाइट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगा है. और इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगा होता है. ये बिकॉज इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा ही आएगा. डिस्पाइट के साथ कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है. He has never made fun of me. कभी भी मेरा फन नहीं बनाया. For not being able to take part in games. कि मैं गेम्स में पार्ट नहीं ले पाया. He always encourages me. हमेशा encourage करता है. Because of him, उसकी वजह से ही I have been taken playing seriously hockey. कि मैंने हॉकी सीरियसली खेलता हूँ. And he is the captain of the junior hockey team. की वो कैप्टन है. Third one is on Diwali, right? Diwali is an important festival of India. We all know it is celebrated by Hindus as a festival of lights. Yes, light. It falls in the month of Kartik, that is Hindu month, on the night of Amavas, जब बिल्कुल black night होती है, right? And the houses are illuminated, means हर घर को जगमगाया जाता है with electric and earthen airpots, मिट्टी के दियो से और इलेक्ट्रिसिटी की वायर से and candles से. And all the men and women and of course the children नए कपड़े पहनते हैं. They wear new clothes. People buy sweets. वो मिठाइयाँ खरीदते हैं. क्रैकर्स, कपड़े, पटाखे खरीदते हैं. खील एंड पतासास, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्वीट डेजर्ट. एंड पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. वो ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स विशेस को. ओके. एक्सचेंज गिफ्ट फ्रॉम अमंग दी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर के बीच में ये सब चीज़ एक्सचेंज होती हैं. गॉडेस लक्ष्मी और गॉडेस गणेश, दे आर वर्शिप बाय द पीपल फॉर द प्रॉस्पेरिटी. कि उनको अच्छी, उनके घर में प्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो एंड हैप्पीनेस और खुशी आए. एंड इट इज बिलीव दैट गॉडेस लक्ष्मी जो है, she visits every house. वो हर हाउस विजिट करती है in the night of Diwali. So people keep the lamps burning throughout the night. पूरी रात वो लोग क्या करते हैं? अपनी लाइट्स चलती रहती हैं. Now moving on to the exercise, you have to write the essay on the following topics. जैसे कि डेवलपिंग इंडिया. देखिए डेवलपिंग इंडिया मीन्स इंडिया अभी डेवलप हो रही है. फॉरेन कंट्रीज जैसे लंदन, यूएस, अमेरिका, Germany, all these countries have already been developed. So they are known as developed country, whereas India is still developing. Right? We have to write an essay on the festival of colors, that is Holi. Then you have to write an essay on Independence Day. Then Aditya L1, very important. You just Google on it. Then environmental pollution. We all know this. My favorite leader. Again, like my favorite one is Subhash Chandra Bose. So you just write down an essay on it. Right? So that was all about essay writing. Please go through it, and if you find any difficulty in writing, just Google it, take some ideas and then frame it in your own words and just describe it in a simple and of course in a lucid manner. And keep smiling, stay blessed, and of course keep reading each day so that it can definitely help you out in enhancing your all the skills which are very important for English. Thank you.